वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम फिर से बात कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? ए हिमालयी कस्तूरी मृग, या हिम तेंदुआ, हाथी, या फिर मोनाल। तो मेरे साथ वीडियो को पॉज करके आंसर भी देते रहिए और देखिए आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, और कहाँ से देख रहे हैं ये बताना तो बिल्कुल मत भूलना। तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका किसके संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिमालयी कस्तूरी मृग। इसके साथ साथ मैं थोड़ा एडिशनल बातें और आपको बता दूं इससे रिलेटेड। कस्तूरी मृग जो है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कस्तूरी होती है वो किस मृग से प्राप्त होती है? कस्तूरी जो होती है वो नर से प्राप्त होती है या मादा से प्राप्त होती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका रासायनिक या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, तो पहले वाले का आंसर आपका हिमालयी कस्तूरी मृग हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन नंबर 1 साल, बी ब्रह्मकमल, सी बुरास, डी सागौन। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? वो है आपका बुरास। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या बुरास से रिलेटेड कोई अधिनियम बना है? साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, कौल पदम किसे कहा गया है और किसके अंदर लिखा गया है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं ये भी बताइएगा। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, या मेघा पाटेकर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह रावत क्या है? उत्तराखंड में मैती आंदोलन के क्या है? जनक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए चक्राता, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी मुक्तेश्वर, या फिर चमोली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मुक्तेश्वर में क्या किया गया है? मौसम विभाग ने डॉपलर वेदर रडार को क्या किया गया है? स्थापित। वेदर से जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, मौसम से ही रिलेटेड ये है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए चक्राता कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो क्या कौसानी में किया था, अल्मोड़ा, रानीखेत, या फिर नैनीताल? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए कौसानी। कौसानी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र शाह, बी प्रताप शाह, सी कीर्ति शाह, डी मानवेंद्र शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ए सुदर्शन शाह, बी महिपत शाह, ललित शाह, या फतेह शाह। तो इसका आंसर है ए सुदर्शन शाह क्या थे? टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालू मेहरा किससे संबंधित है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए कुली बेगार आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन से, या फिर डोला पाल के आंदोलन से। वैसे देखिए इसमें ऑप्शन भी सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई थी, ऐसा क्या रीजन था? तो एर्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से। कालू मेरा किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीरनामा, बी
तारीके बदायूनी, सी शाहजहांनामा तथा डी बाबरनामा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, 3, 6, 5 या फिर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखिए, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 5 जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? यानी कि वृद्धि दर जो थी वो घटी है। कौन सा ऐसा जो आपको पता है जनपद है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका टिहरी गढ़वाल तथा बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी चमोली तथा रुद्रप्रयाग में, या फिर उत्तरकाशी तथा चंपावत में। तो इसका आंसर है, देखिए याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हुई यानी कि घटी थी वो थी पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, भागीरथी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र, या फिर टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र स्थित है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? अब देखिए, सिटकुल वाला जो इलाका है इनमें से कौन सा सिटकुल से संबंधित नहीं है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रुड़की, सेकंड है सितारगंज, सैलाकुई या हरिद्वार। देखिए, सारे के सारे क्या है, यूएस नगर के आसपास मिलते जुलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000, 5 नवंबर 2001, 11 नवंबर 2001 या 9 नवंबर 2001। तो देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को पता होगा। 9 नवंबर 2000 को क्या आया था? अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का निर्माण किया या आरंभ किया? सबसे पहला है जॉर्ज विलियम ट्रेल, दूसरा है डैनियल इबर्टसन, फिर है सर हेनरी रेमजे, और फिर है ले कर्नल गार्डिनर। तो इसका आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री बना जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत या तीरथ सिंह रावत। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अस्थाई राजधानी कौन सी है उत्तराखंड की? चलिए ऑप्शन भी दे देती हूं आपको, गैरसैंण या देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, 5 या फिर 6। तो उत्तराखंड में लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं? 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5। और राज्यसभा में कितने होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 2007, 2011, 2006 या फिर 2005? तो इसका आंसर क्या है? वैट जो था उत्तराखंड में, देखिए 2005 से क्या किया गया था? लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020 से 2021 में
चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 11, 9, 8 या फिर 6। तो इसका आंसर है 9। 9 जिलों में क्या किया गया था? चाय विकास का कार्यक्रम क्या किया गया था? संचालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-2021 में न्यूनतम थी? देखिए, अलग अलग प्रकार के बैंक होते हैं, सरकारी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है, या जिला सहकारी होते हैं। तो अब देखिए, बताइए, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकृत बैंक, बी जिला सहकारी बैंक, सी निजी बैंक या डी क्षेत्रीय बैंक। तो इसका आंसर है आपका जिला सहकारी बैंक। 2020 और 21 में जिला सहकारी बैंकों की संख्या क्या देखी गई थी? कम देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तरांचल का जो नाम है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया, परिवर्तन किया गया था? जब 2006 में क्या आया था? अस्तित्व में आया था। ठीक है, इससे पहले हमारा जो उत्तराखंड था या उत्तरांचल था वो किसका हिस्सा था? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा आज के क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।